प्रदेश के नियोजित शिक्षक साथियों, आज संवाद कायम करेंगे कि अधिसूचना संख्या 307 1/2/2024 जो 5 सदस्यीय कमेटी बना था विशिष्ट शिक्षक नियमावली के बारे में। आप सभी जानते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 230/23 कंडिका 4 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि नियोजित शिक्षक को 3 बार देना पड़ेगा परीक्षा, और या तो शामिल नहीं होते हैं या असफल होते हैं तो उनको नौकरी से किया जाएगा बाहर। यह नियमावली पर शिक्षक संघ के विभिन्न गुटों के नेता विरोध किए और यहाँ तक कह रहे थे कि सरकार, शिक्षा विभाग पहले कह रही थी कि एग्जामिनेशन जो होगा वह सरल और सिंपल होगा, लेकिन इसका सिलेबस TRE 1 और TRE 2 के जैसे रखा गया है। इसका सभी शिक्षक संघ के नेता विरोध किए। इस परिदृश्य में 1/2/2024 को कंडिका 13 में 5 सदस्यीय कमेटी बनाया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक अध्यक्ष बने, आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय, श्री सज्जन कुमार निदेशक परीक्षा समिति शोध राज्य शिक्षा परिषद, श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक प्राथमिक और कन्हैया प्रसाद निदेशक माध्यमिक शिक्षक पटना। अब देखिए, 1/2/2024 को 5 सदस्यीय कमेटी बनी और ऐसा संदेश गया नियोजित शिक्षकों के बीच में जो किसी भी कारण से असफल होंगे या परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, इस पर 5 सदस्यीय कमेटी निर्णय लेगा। 48 घंटा के भीतर ही 3/2/2024 को अधिसूचना संख्या 307 एक पत्र निकलता है और नियमावली 4 में कंडिका 4 और कंडिका 13, कंडिका 4 एक व्यवस्था बनाती है, नियम बनाती है किस तरह से परीक्षा दिया जाएगा, और कंडिका 13 में 5 सदस्यीय कमेटी बनता है और उनका निर्णय जो आया है 3/2/2024 को, इस पर हम कर रहे हैं वार्ता नियोजित शिक्षक साथियों के साथ कि ऐसे अभ्यर्थी जो 3 बार में या तो परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या असफल होते हैं, और साथ ही यह कहा गया है कि लगातार यथाशीघ्र 3 अटेम्प्ट की परीक्षा ली जाएगी। आप जानते हैं कि 3,70,000 के करीब नियोजित शिक्षक बहाल हैं बिहार प्रदेश में, जिसमें आंकड़ा बताती है कि 28,000 TRE 1 में और 11,000 TRE 2 में नियोजित शिक्षक बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा संचालित हुई थी, उसमें शिक्षक बने थे। बाकी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 223 बना है, जिसमें 3 अटेम्प्ट की परीक्षा देनी है। इसमें यह कहा गया है कल के पत्र में कि यदि 3 बार में नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या असफल होते हैं या किसी व्यक्तिगत कारण से, बीमारी के कारण से, दुर्घटना के कारण अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो 4 अटेम्प्ट का मौका दिया जाएगा, चौथा अटेम्प्ट भी दिया जाएगा। अगर चौथे अटेम्प्ट में भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा जो परीक्षा संचालित होगी,
और उसमें अगर असफल होता है तो नियोजित शिक्षक भी शिक्षक से होंगे बाहर, ऐसा आदेश आया है। आप इस संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूं कि क्या यह नियम सही है या गलत, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से देंगे। अंत में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में 3 अटेम्प्ट नहीं, अब मिलेगा 4 अटेम्प्ट का मौका। अगर कोई नियोजित शिक्षक चारों अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में शिक्षक से होंगे बाहर। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।